MIUI 12 का 20.7.30 एक लेटेस्ट पोर्ट अवेलेबल हो चुका है Redmi के Note 4 डिवाइस के लिए, जो कि फुल्ली Android 10 के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पे आपको क्या कुछ नया देखने को मिलता है, साथ ही साथ अगर आप इसे यूज करने की सोच रहे हो तो वो कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे जिसके बाद इसे आप यूज कर पाओगे, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आप MIUI के लवर्स हो और इंटरेस्टेड हो Android 10 को यूज करने के लिए, तो वीडियो को बस पूरा एंड तक जरूर वॉच करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलने वाली है। आई एम MK और आपका इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं EU के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि 20.7.30 है, जो कि Android 10 के सपोर्ट के साथ हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे 2-3 अपडेट आ चुके हैं Android 10 के MIUI 12 के साथ, जिसका मैंने हर एक बार अपडेट के साथ वीडियो भी प्रोवाइड किया है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो मेरा चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आपको लेटेस्ट 2020 का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। यहाँ पे वनीला कर्नेल जो कि 3.18 है, और आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि मैंने बेस्ट कर्नेल की वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखी है। डिस्प्ले के अंदर आपको डार्क मोड देखने को मिलता है, जिसे इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इंडिविजुअल ऐप का सपोर्ट, क्योंकि ये डार्क मोड Android 10 की वजह से है, तो नए फीचर्स दिखाई देते हैं। रीडिंग मोड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, पोर्ट है, लेकिन आपको रीडिंग मोड का कोई बग देखने को नहीं मिलता है। बाकी जो EU के अंदर फीचर्स मिलते हैं वो सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, रो एंड कॉलम मेंटेन करने का ऑप्शन, बाकी अदर चीज़ें। और यहाँ पे एक नॉच हाइट का भी ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि ये जिस डिवाइस से पोर्ट किया गया है उसमें नॉच है, यानी Redmi के Note 7 से पोर्ट किया गया है, तो नॉच वाला डिवाइस है। तो ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, लेकिन एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आप ले सकते हो, इसका एडवांटेज ले सकते हो। जब आप यहाँ पे हाइड करोगे तो कुछ इस तरह का आपको ब्लैक एरिया देखने को मिलेगा स्टेटस बार का, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। तो आप अपने Redmi के Note 4 डिवाइस के ऊपर भी इसे हाइड करके कुछ इस तरीके से आप ब्लैक में डाल सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा लुक में। तो ये चीज़ें आप चाहो तो यहाँ पे यूज कर पाओगे, जो कि मुझे पसंद आया है। वहीं बैक साइड की ओर चलते हैं तो बाकी वही ऑप्शन मिलते हैं, और होम स्क्रीन का जो आपको जो ग्लोबल सर्च और प्रोवाइडर वगैरह देखने को मिलता है सेम दिखाई देता है। सुपर लाइव वॉलपेपर भी देखने को मिलता है, बट हमारा डिवाइस उसे प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो अगर आप इसे यूज करोगे तो आपको हल्का फुल्का लैग और स्लो देखने को मिलेगा, फीलिंग वगैरह होगी स्लो वाली। यहाँ पे एक और बग मिलता है आपको, वो है हमारे फिंगरप्रिंट सपोर्ट का, क्योंकि जो गुडिक्स डिवाइस है Redmi के Note 4 के, उनमें आपको फिंगरप्रिंट का बग दिखाई देगा, लेकिन आपका गुडिक्स नहीं है तो आपको फिंगरप्रिंट में भी वर्किंग हो सकता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फिंगरप्रिंट वर्किंग है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे फेस अनलॉक मेरा वर्किंग है बट फिंगरप्रिंट नहीं है, क्योंकि मेरा डिवाइस है जो गुडिक्स को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर आपको ड्यूल फेस अनलॉक का भी सपोर्ट मिलता है, तो आप खुद का और बाकी फैमिली मेम्बर्स पे जिस पे आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हो उसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। वहीं पे बैक साइड की ओर आते हैं तो आपको मिलता है थीम वगैरह का सपोर्ट, और यहाँ पे आपको बैटरी वगैरह सारी चीज़ें। एडिशनल के अंदर आपको मिल जाता है यहाँ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले व्यू, जहाँ पे आप Android 10 के नेम बार जो दिया गया है इसे आप चाहो तो हटा भी सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे यूज करना चाहते हो या फिर नहीं। और गूगल का जो असिस्टेंट है ओके गूगल, उसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। नीचे आपको एक कॉर्नर पे स्वाइप अप करोगे तो आपको जो ओके गूगल का सपोर्ट देखने को मिल जाए कुछ इस तरीके से, तो इसका भी आप फुल बेनिफिट यहाँ पे ले पाओगे। तो ये भी आप चाहो तो इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे बटन के अंदर आपको पार्सल का लेटेस्ट स्क्रीनशॉट मिल जाता है ट्रिपल फिंगर होल्ड का, जो कि यहाँ पे मिलता है। क्लिक वॉल का जो एरिया का ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि आप बेनिफिट ले सकते हो। साथ ही साथ एक और नया ऑप्शन दिखाई देता है एक्सेसिबिलिटी के अंदर, जहाँ पे आपको ये सारे जनरल वाले ऑप्शन वन रो में दिखाई देते थे, बट इसे कुछ इस तरीके से चेंजमेंट कर दिया गया है। तो इसके UI लुक्स में चेंजमेंट लाया गया है, जो कि पहले देखने को नहीं मिलता था। तो Android 10 के होने की वजह से ये भी आपको एक बेनिफिट मिल जाता है, जो कि आप यूज कर पाओगे। बाकी डिजिटल और यहाँ पे आपका MI अकाउंट वगैरह स्पेशल फीचर सब कुछ सेम टू सेम देखने को मिलता है। रही बात कि इसकी AnTuTu का स्कोर, तो यहाँ पे AnTuTu का स्कोर नॉर्मल सा आया है। तो अगर आप इसे यूज करने वाले हो तो कर्नेल को चेंज करके बूस्टअप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको है जो थोड़ा सा नॉर्मल टाइप का देखने को मिलता है। और इंस्टॉलेशन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आप स्किप करते हो तो आप इसे यूज नहीं कर पाओगे, आपको प्रॉब्लम आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर वॉच करें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। जब आप लाइक करते हो तो भाई काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है, लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो लाइक जरूर करें। यहाँ पे जो स्कोर है 85807 का है, और लेटेस्ट आपको गेम टर्बो भी देखने को मिलता है। और जो वीडियो का टूल बॉक्स है वो भी आपको लेटेस्ट प्रोवाइड किया गया है, जिसका आप बेनिफिट ले पाओगे। पहले से प्री रूटेड आपको दिखाई देता है, तो आप यहाँ पे रूट नहीं कर सकते हो, और यहाँ पे आपको रूट करने के बाद बाकी चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर मेजर करने का भी ऑप्शन दिखाई देता है। अगर हम आते हैं इसके नेट सेफ्टी के ऊपर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने मैजिक्स को ओपन करना है, ट्रिपल लाइन पे जाना है। यहाँ पे ऑप्शन है जो कि पहले से इनेबल नहीं अगर रहता है तो आपको ऑन कर देना है। उसके बाद अगर आप अपने नेट सेफ्टी को चेक करते हो तो आपका नेट सेफ्टी पास रहेगा। उसके अलावा अगर आपने प्ले स्टोर का डेटा क्लीन करते हो तो वो भी है जो बिल्कुल ही सर्टिफाइड हो जाएगा।
तो आप यूज कर पाओगे। पोर्ट्रो में हमेशा जो हमें पोर्ट्रेट का बग मिलता है तो आपको जीके में यूज करना पड़ेगा, आप जीके में यूज करके बेनिफिट ले पाओगे। इसके सारे एप्लीकेशन अप टू डेट किए गए हैं इस बिल्ड के हिसाब से। तो आपको यहाँ पे कुछ नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि वीडियो एडिटिंग टूल बॉक्स का है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि आप इस वीडियो एडिटर का कैसे हेल्प ले सकते हो और काफ़ी अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको बताया है। यहाँ पे वीडियो का आपको जो टूल बॉक्स का सॉफ्टवेयर का फीचर्स है वो भी देखने को मिलता है। इसका जो थीम स्टोर है वो आपको चाइना का देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर थीम वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, वॉलपेपर भी यूज कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस यहाँ पे जो लैंग्वेज रहेगा वो आपको चाइना का देखने को मिलेगा। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको जो कहीं पर भी ऐसे ऑप्शन को इनेबल करना है जो कि आपका रोटेट करता हो। अगर हम इस फोटो पर आते हैं, गैलरी पर आते हैं और यहाँ पर अगर हम इसे रोटेट कर देते हैं और यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा इसका जो आपका कंट्रोल सेंटर है कुछ न्यू यूआई में, क्योंकि ये लेटेस्ट फीचर्स प्रोवाइड किया गया है इसी बिल्ड के हिसाब से। तो आपको नया लुक देखने को मिल जाता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसके पहले वाले बिल्ड में ये फीचर्स हमें दिखाई नहीं देता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो चेंजमेंट की गई है। बाकी रही बात कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो उसके लिए हमें जो चलना होगा इंस्टॉलेशन प्रोसेस की। इस रोम के इंस्टॉलेशन के लिए आपको कुछ बातों का काफ़ी ज़्यादा केयरफुली ध्यान देना होगा अगर आप रियली में इसे यूज़ करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने किसी भी ओल्ड MIUI के पोर्ट रोम या ऑफिशियल रोम को फ्लैश करना है अपने रेडमी के नोट 4 के अंदर। उसके बाद आपको अपने MIUI अकाउंट को लॉग आउट कर देना है, ठीक है। आपको ये लॉग आउट करना होगा, मैं आपको सेफली के लिए बता रहा हूँ। अभी फिलहाल मैंने लॉग आउट नहीं किया है। लॉग आउट करने के बाद आप देख सकते हो मैं अभी जो रोम यूज कर रहा हूँ ये MI रोम का थोड़ा ओल्ड बिल्ड है जो कि 20.7.118 है और ये आपको देखने को मिलता है एंड्रॉयड 9 के ऊपर। तो जो भी आप MI अकाउंट डालोगे उसको लॉग आउट कर देना है और कोई ओल्ड पोर्ट रोम को यूज करना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने रिकवरी को जो ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली जो रिबूट करके पावर बटन को छोड़ के वॉल्यूम अप को लॉन्ग प्रेस करूँगा ताकि फ़ोन रीस्टार्ट हो तो डायरेक्ट टी वॉलपेपर में ओपन हो, तो आप कैसे भी ऑन कर सकते हो। यहाँ पे ऑन हो चुका है। पिच ब्लैक में भी फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ जो कि लेटेस्ट अपडेट है और ऑरेंज फॉक्स का भी R11 का अपडेट आया है। दोनों पे मैंने वीडियो दिया है, तो जो आपको पसंद आए वो आप यूज कर सकते हो क्योंकि दोनों काफ़ी अच्छा है। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले वाइप पे जाना है। यहाँ पे एडवांस वाइप में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर डायल बैक, इसको ऐड कर लेना है, बाकी इधर को ऐड करना है, सिस्टम को भी और वेंडर को भी। बस आपको यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करना नहीं है क्योंकि डेटा को सिलेक्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। क्यों करना है मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। बाकी सभी को है जो सिलेक्ट करके वाइप कर देना है। वाइप कंप्लीट हो जाते ही आपको होम पे जाना है, इंस्टॉल पे जाना है। जहाँ पे भी फाइल है जो कि एंड्रॉयड 10 का MIUI 12 है उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा फाइल जहाँ पे आप देख सकते हो MIUI Redmi Note 4X EU, यहाँ पे 20.7.30 है जो कि एंड्रॉयड 10 के साथ है। सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे फ्लैश कर देना है। कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद आपको यहाँ पे वाइप कैच देखने को मिलेगा, इसे कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिबूट पे टैप कर देना है। आपका फ़ोन ऑन होने में मे बी 5 से 10 मिनट का टाइम लगा सकता है, तो आपको वेट करना है। तो यहाँ पे फ़ोन है जो ऑन हो चुका है और जैसे मैं इसे ऑन करूँगा आपको यहाँ पे पासवर्ड देखने को मिलेगा क्योंकि जो फर्स्ट रोम मैंने डाला था उसमें पासवर्ड सेट था। अब यहाँ पे मैंने डेटा को नहीं वाइप करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि ये जो रोम है एंड्रॉयड 10 के सपोर्ट के साथ आता है। इसमें आपको कोई भी कीबोर्ड देखने को नहीं मिलता है, यानी आपको कोई भी कीबोर्ड नहीं होने की वजह से आप MI अकाउंट को एक्टिवेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब भी हम MIUI का रोम फ्लैश करते हैं तो सबसे फर्स्ट में हमें MI अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ता है। इसलिए मैंने उसे लॉग आउट करने के बारे में बोला और डेटा को वाइप नहीं करने के बारे में, जिसकी वजह से आपको जो फर्स्ट सेटअप मिलता है MIUI के ऊपर वो करने को नहीं मिलेगा और डायरेक्टली आप स्विच कर पाओगे अपने जो होम स्क्रीन के ऊपर। और उसके बाद आप अलग से कीबोर्ड के APK वगैरह को इंस्टॉल करके अपने APK वाले प्रॉब्लम को जो फिक्स कर पाओगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई भी आपको कीबोर्ड देखने को मिलता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो जाएगी और आप इस रोम को इजीली जो इंस्टॉल कर पाओगे। बाकी जो भी इशूज वगैरह थे, जो भी फीचर्स देखने को मिले, वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो एक थम्स अप, और भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, फर्स्ट टाइम विजिट करो तो भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि बहुत सारे यूजर से भाई विदाउट वॉच किए हुए सब्सक्राइब किए हुए चले जाते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट जरूर दे भाई, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।